Hello students, this is Vimal Prajapati and in this video we will discuss about rational and irrational number. Very important topic students. बहुत ही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं. ठीक है, आज हम लोग इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से रेशनल और कौन से इरेशनल होते हैं. ठीक है ना, तो स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से समझिए. ठीक है, रेशनल डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रेशनल होते हैं. ठीक है ना, बट फिर भी कुछ डाउट्स बने रहते हैं कि कौन से रेशनल है कौन से रेशनल है. मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ये बात सही है कि किसी भी नंबर को कोई भी नंबर गिवन है और अगर हमने उसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया, दैट मीन्स यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हमने लिख दिया, ठीक है, तो वो रेशनल होगा. बट ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना है. डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. ओके, देखिए यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर जिसमें हम अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, जिसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर बता दें, ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. ध्यान रखना. क्या ये 5 जो है वो रेशनल है? जी हाँ, बिल्कुल ये रेशनल है. बिकॉज अगर 5 को अगर आप राइट करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में तो 5 अपॉन 1 राइट कर सकते हैं. बिकॉज किसी भी नंबर के अपॉन में अगर कुछ भी नहीं होता है तो वहां हम 1 राइट कर सकते हैं. ठीक है ना, तो ये आपका रेशनल नंबर है. कौन सा नंबर है? ये आपका रेशनल नंबर है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. जैसे 6 हो गया, ये भी आपका रेशनल नंबर है. ठीक है, न्यूमरेटर यहाँ 6 है और डिनोमिनेटर यहाँ 1 है. ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से नंबर थे जिनको हम इंटीजर भी बोल सकते हैं. ये इंटीजर थे. सपोज दैट अगर 5/7 लिखा है तो क्या ये रेशनल है? हाँ जी, बिल्कुल रेशनल है, क्योंकि ऑलरेडी ये p अपॉन q की फॉर्म में ही लिखा हुआ है. या न्यूमरेटर 5 है और ये डिनोमिनेटर 7 है. ठीक है, तो ये आपका रेशनल है. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे समथिंग एक नंबर और ले लेते हैं इंटीजर में, 0. ठीक है, कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, 0 आपका रेशनल है कि रेशनल है. तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका रेशनल है, क्योंकि इसको जो है हम अगर लिखना चाहें तो 0/1 लिख सकते हैं. इसको डिनोमिनेटर चेंज करके भी लिख सकते हैं 0/2, है ना, क्योंकि 0/2 का मतलब 0 ही है. 2 से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 है. ये भी आपका जो है इस फॉर्म में आ गया, p अपॉन q की फॉर्म में आ गया. या न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 1 है. इन केस 0 न्यूमरेटर और 2 जो है वो आपका डिनोमिनेटर है. ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए और वो यहाँ नहीं है. न्यूमरेटर में अगर 0 आ जाता है नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये भी आपका जो नंबर 0 है वो रेशनल है, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ध्यान क्या रखना है कि जो डिनोमिनेटर है मींस q वो 0 नहीं होना चाहिए. तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है. ठीक है, तो ये 0 आपका रेशनल नंबर है. ठीक है ना, तो ये इंटीजर्स हैं जितने भी होते हैं या फ्रैक्शन फॉर्म में ऑलरेडी कोई नंबर लिखा है तो ये रेशनल होते हैं. बात करते हैं डेसिमल नंबर की. उनमें हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये रेशनल है या फिर नहीं है. सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा 1.5. देखो पहले हम कुछ है यहाँ पे एग्जांपल्स को राइट कर लेते हैं. यहाँ डिफरेंस आपको समझ में आएगा कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल है. ठीक है, 1.5 और ये दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा 1.7373, है ना. एक और हमने लिख लिया है यहाँ पे 61.35353535 एंड सो ऑन. दूसरा एक नंबर है 7.39399399. ओके, और समथिंग इसी तरीके से, और मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया एंड सो ऑन. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे जो है देखना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है. यहाँ पे भी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको यहाँ पे डाउट जो है ना एकदम क्लियर करा दूं कि पॉइंट वाले जितने भी नंबर होते हैं, सबसे पहली बात ये कि वो टर्मिनेट है या फिर नॉन टर्मिनेट है, इस पे ध्यान देना है. अगर वो टर्मिनेट है, टर्मिनेट मीन्स प्रोसेस रुका हुआ है पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में ओनली 5 है ना. कुछ निश्चित आपके डेसिमल प्लेसेस होते हैं, अगर वो रुका है प्रोसेस तो वो तो ऑलरेडी रेशनल ही होते हैं. ये भी आपका रेशनल है क्योंकि पॉइंट के बाद में प्रोसेस रुका हुआ है. ठीक है ना, ये टर्मिनेट डेसिमल है. ठीक है, अब ये दोनों नंबर जो आप देख रहे हो ये नॉन टर्मिनेट है, बिकॉज इनका जो प्रोसेस रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, कोई ना कोई नंबर कंटिन्यू आ रहा है. ठीक है, तो जो प्रोसेस रुक गया वो तो आपके रेशनल ही होंगे. ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए. अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में डिजिट्स अगेन रिपीट अगर ये चल रहा है प्रोसेस तो आपका वो रेशनल होगा, अदरवाइज इरेशनल होगा. ध्यान से देखिए यहाँ पे 61.35353535. यहाँ पे जो 35 है ना बार बार जो है ना मतलब जो है रिपीट कर रहा है ना. ये नॉन टर्मिनेट है, नो प्रॉब्लम, बट रिपीट भी है साथ में. ये नॉन टर्मिनेट एंड रिपीट
ये नॉन टर्मिनेट है और रिपीट भी है, रिपीटिंग हो रहा है इसमें, तो इस केस में ये जो है ना रेशनल होता है। क्या होता है? रेशनल होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस वाले नंबर की, ये भी नॉन टर्मिनेट है बिकॉज यहाँ प्रोसेस स्टॉप नहीं है, ये कंटिन्यू चल रहा है, कुछ ना कुछ नया इंटीजर आपको मिल रहा है, नया नंबर मिल रहा है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे नॉन टर्मिनेट के साथ साथ एक चीज आपको देखने को मिली कि ये रिपीटिंग नहीं है। 3939 3999 है ना, 9 यहाँ जो है ना हर बार में बढ़ जाता है, तो ये एक नया नंबर आपको मिल जाता है। ये नॉन टर्मिनेट के साथ साथ नॉन रिपीट है, मींस रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इस केस में स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है वो इरेशनल है। अब डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन से रेशनल होते हैं और कौन से इरेशनल, ठीक है ना। इंटीजर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स जो भी हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बता सकते हैं, तो वो आपके रेशनल होते हैं। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर में जहां आपका टर्मिनेट है, टर्मिनेट जिनका प्रोसेस रुका हुआ है, वहां फाइनाइट डेसिमल प्लेसेस है, पॉइंट के बाद में कुछ निश्चित डिजिट्स है, 2 प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस समथिंग, तो वो तो आपके रेशनल ही होते हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेट जिनका प्रोसेस रुक नहीं रहा है, वहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। अगर रिपीटिंग है ना, कोई भी डिजिट्स या नंबर कोई अगर बार बार रिपीट कर रहा है पॉइंट के बाद में, तो वो आपका रेशनल होगा। और अगर रिपीट नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो आपका इरेशनल होता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स जो है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा आपको और ज्ञान दे देता हूँ यहाँ पे कि जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, जहां पे रूट का साइन कैंसिल नहीं कर सकते, वो भी इरेशनल होते हैं। रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 10, ये समथिंग यहाँ रूट का साइन आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे पेयर नहीं बनेगा, रूट का साइन कैंसिल नहीं होगा, तो ये आपके जो है इरेशनल ही हैं, ठीक है। ये सभी आपके इरेशनल है। बट रूट में अगर कहीं आपको 4 नजर आ गया, ठीक है, तो यहाँ तो आपको पता है कि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होता है, रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इस केस में आपका ये जो है ना रेशनल बन जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं बात करूं रूट 25 की, ये भी रेशनल है क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर 5 आ जाएगा, ये रेशनल बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे आपसे कह दिया रूट 6, तो ये इरेशनल है बिकॉज यहाँ इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, मतलब रूट का साइन कैंसिल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ ना 2 का पेयर बन रहा है ना 3 का। यहाँ देखो 4 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 2, 2 का एक पेयर बन जाएगा, तो यहाँ रूट का साइन कैंसिल हो। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जहां रूट का साइन कैंसिल ना हो वो आपका इरेशनल, और जहां रूट का साइन कैंसिल हो गया वो आपका रेशनल बन जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। इसके साथ में मैं आपको और बता दूं कि एक जो पाई है, पाई, ठीक है ना, पाई भी आपका इरेशनल है, लेकिन ध्यान रखना पाई की जो वैल्यू हम लोग लेते हैं 22/7, तो इसमें 22/7 रेशनल आ जाता है स्टूडेंट्स, और जो पाई है वो इरेशनल होता है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, फिर ये इरेशनल और ये रेशनल कैसे? मैं आपको बता दूं कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। पॉइंट के बाद में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, नॉन टर्मिनेट है वो एंड नॉन रिपीट भी है, ठीक है ना। बट हमने 22/7 जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले ली है कैलकुलेशन को करने के लिए, ठीक है। तो 22/7 रेशनल है और पाई जो है वो आपका इरेशनल है। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं रेशनल और इरेशनल के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।